हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। हम राजनीति विज्ञान की बात करेंगे और राजनीति विज्ञान क्या है इससे पहले हम लोग ऑल ओवर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चा जब 10th से 11th में आता है तो वो सुनता ज़रूर है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, लेकिन उसे पता नहीं होता कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या आएंगे, इसके स्कोप्स क्या हैं, और सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम कि जो बुक्स आएंगी उसके अंदर मुझे क्या पढ़ना है। क्योंकि 10th तक तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ होते हैं कि आपको अनिवार्य रूप से हर सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास चुनने की आज़ादी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम 11+2 यानी कि 11 और 12 में आते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम 3 क्षेत्र में जा सकते हैं, जिसमें पहला है विज्ञान वर्ग, दूसरा है कला वर्ग और तीसरा है वाणिज्य वर्ग। इसे आप कैसे भी लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम विज्ञान वर्ग की बात करते हैं कि विज्ञान वर्ग के छात्र को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, विज्ञान वर्ग के छात्र कहाँ कहाँ जा सकते हैं। विज्ञान वर्ग की बात करें तो इसमें पहला जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा वो हिंदी सब्जेक्ट होगा। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, आज से पहले यानी कि 10th तक आपके 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, जिसमें हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होती थी, संस्कृत कंपलसरी होती थी, साइंस मैथमेटिक्स और एसएसटी, ऐसे करके 6 पार्ट्स आप पढ़ते थे। और यहाँ अगर हम देखें तो विज्ञान वर्ग में, कला वर्ग में और वाणिज्य वर्ग में 5 ही टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, 5 ही बुक्स आपको अलाउ सिस्टम करता है। इसमें विज्ञान वर्ग में पहला हिंदी हो जाएगा, आपका दूसरा जो बुक होगा वो अंग्रेजी हो जाएगा, और ये दो सबको कंपलसरी रूप से लेने हैं। इसमें तीसरा जो होगा वो होगा भौतिक विज्ञान, ये भी कंपलसरी है, चाहे आप बायोलॉजी लें या मैथमेटिक्स। विज्ञान वर्ग में 2 वर्ग हैं, पहला है बायो और दूसरा है मैथमेटिक्स। इसको जीव विज्ञान भी कहते हैं, इसे गणित भी कहते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान ये दोनों में कॉमन है, बायो वाले के लिए भी और मैथमेटिक्स वाले के लिए भी। हम पढ़ रहे हैं 11th में सब्जेक्ट क्या लिया जाए और उसमें क्या आने वाला है। विज्ञान वर्ग में हिंदी, अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान ये तीनों ही टॉपिक आपको कॉमनता से पढ़ने हैं। हिंदी के बारे में हम जानते हैं, 10 साल से पढ़े आ रहे हैं। अंग्रेजी के बारे में भी हम जानते हैं, कंपल्सरी इंग्लिश अनिवार्य अंग्रेजी है। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान बेसिकली स्ट्रक्चर हमारे समाज में है, ग्रेविटी फोर्स को है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, जो भी भौतिकता से परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन समाज में होते हैं, ये सब भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं। इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक थ्योरिकल पार्ट आता है, एक न्यूमेरिकल पार्ट आता है। न्यूमेरिकल पार्ट हम देखें तो ये ठीक वैसा ही जैसे आपने गणित के सवाल हल किए थे। भौतिक पार्ट की बात करें तो इसमें डेरिवेशंस आती हैं, जो आपने 10th क्लास में बहुत सारी पढ़ी होंगी। इसके बाद इसमें रसायन विज्ञान, ये भी कंपलसरी पार्ट है। ये 4 किताबें बायो वालों को भी और मैथ वालों को दोनों को पढ़नी होंगी। हिंदी पढ़नी होगी, अंग्रेजी पढ़नी होगी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये चारों किताबें चाहे आप बायोलॉजी लें तब भी पढ़नी होगी, मैथमेटिक्स लें तब भी पढ़नी होगी। जो 5वां सब्जेक्ट है ये आपको चुनने का अधिकार दिया गया है। आप यहाँ पर गणित ले सकते हैं, आप यहाँ पर जीव विज्ञान भी ले सकते हैं, जिसे हम बायोलॉजी भी कहते हैं। बस अंतर इतना सा है, गणित वाले सब्जेक्ट्स में आपको गणित की बुक्स मिल जाएंगी अलग से, और गणित का ही चैप्टर आपके चलेंगे। ये विज्ञान वाला वर्ग आपको नहीं मिलेगा। जो जीव विज्ञान की तरफ जाएंगे उसमें गणित वाला चैप्टर नहीं होंगे और गणित वाली बुक्स हट जाएगी और आपके विज्ञान वर्ग में आप चले जाएंगे। जीव विज्ञान या विज्ञान वर्ग से संबंधित स्कोप्स की बात करें
तो मेडिकल फील्ड विज्ञान, जीव विज्ञान वालों के लिए है। गणित में अपने इंजीनियरिंग वगैरह है, नेवी वगैरह है, एयरफोर्स है। ये यूं कहें ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं जिसमें गणित वाला विद्यार्थी नहीं जा सके। इसमें तो फिर भी पाबंदियां हैं, गणित वाला विद्यार्थी प्रत्येक क्षेत्र में जा सकता है, इसके लिए सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया विज्ञान वर्ग। विज्ञान वर्ग में 5 किताबें आती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक और रसायन कंपल्सरी किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी अगर आप जीव विज्ञान वर्ग में जाते हैं। आपको गणित और जीव विज्ञान में से चुनने का ऑप्शन रहेगा। और विज्ञान वर्ग में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें रसायन विज्ञान के बारे में। अगर बात करें तो रसायन विज्ञान में हमने केमिकल्स के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, थ्योरिकल और न्यूमेरिकल पार्ट। जीव विज्ञान में हमने 2 हैं, एक तो वनस्पति विज्ञान और एक जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड के जैसे एनवायरनमेंट से संबंधित हैं, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। और जो जीव विज्ञान है उसमें जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। गणित आप जानते ही हैं। इसके बाद है कला वर्ग। कला वर्ग में भी हिंदी आपकी कंपलसरी रहेगी, अंग्रेजी आपकी कंपलसरी रहेगी। अब यहां से अपने विद्यालय में मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिस्टम क्या कर रखा है कि भूगोल को कंपलसरी कर रखा है। प्रत्येक विद्यार्थी को ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने ही होंगे, चाहे वो हिंदी कला वर्ग में किसी भी सब्जेक्ट में जाए। सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ और बना रखे हैं, हिंदी, अंग्रेजी और भूगोल प्रत्येक कला वर्ग के विद्यार्थी को पढ़ना होगा। हिंदी अंग्रेजी के बारे में हम बात कर चुके हैं। भूगोल के अंदर अगर हम देखें तो ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो फिजिकल भूगोल होती है, अपने स्थलीय की बात करें हमारे यहाँ इसमें क्या क्या आएगा, पृथ्वी से संबंधित स्ट्रक्चर्स क्या है, मिट्टी की संरचनाएं किस प्रकार से हैं, अपने ज्वालामुखी कैसे आते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, निर्माण विनाश दोनों पढ़ते हैं हम, खगोलीय व्यवस्थाएं पढ़ते हैं, एयर सिस्टम को पढ़ते हैं हम लोग, सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं, बहुत सारे फोर्सेस पढ़ते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ये सारे फैक्टर्स हमें ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद इसमें ऑप्शनल्स की बात करें क्या क्या ले सकते हैं, तो इसमें राजनीति विज्ञान ले सकते हैं जिसकी बात हम करेंगे। इसमें चित्रकला ले सकते हैं। इसमें ऑप्शनल इंग्लिश यानी कि लिटरेचर इंग्लिश ले सकते हैं हम लोग। लिटरेचर हिंदी भी ऑप्शन है हमारे यहाँ, लिटरेचर हिंदी भी हम ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र भी ले सकते हैं, इतिहास भी ले सकते हैं। इतने ऑप्शन अपनी स्कूल में मिलते हैं हमें कि 3 सब्जेक्ट तो आपको अनिवार्य रूप से होंगे, इनमें चुनने का ऑप्शन नहीं है। टोटल सब्जेक्ट्स आपके होने हैं 5, 3 तो आपके यहाँ से हो ही गए। अब बचे 2। पहला सब्जेक्ट है आप इनमें से 1 चुनेंगे और दूसरा भी इनमें से 1 चुनेंगे, यानी कि 4 नंबर और 5 नंबर का सब्जेक्ट आपको इनमें से चुनना है। राजनीति विज्ञान चुन सकते हैं, चित्रकला, लिटरेचर इंग्लिश, लिटरेचर हिंदी, अर्थशास्त्र और इतिहास। यहाँ एक कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश दोबारा कैसे आ गई। ये अनिवार्य हैं और ये ऑप्शनल्स हैं, ये आप ले सकते हैं और ये आपको लेनी ही होंगी। राजनीति विज्ञान की बात करें तो इसको इंट्रोडक्शन में अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, क्या है, कैसे, क्या इसमें समीकरण होते हैं। चित्रकला की बात करें तो सुनने में लगता है कि इसमें चित्र बनाने वाली सिस्टम्स होगा, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। केवल चित्र नहीं बनाए जाते इसमें बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी संस्कृति सभ्यता है। चित्रकला के कितने प्रकार हैं, हमारे जो पहले लोग हो चुके हैं, मुगल है, गुप्त काल है, अपने अंग्रेज सिस्टम है, अपने राजपूत काल है, बहुत सारी सभ्यता संस्कृति हैं, बहुत सारे ठिकानेदार हैं, इन्होंने किस प्रकार की चित्रकला
बनाई और हमारे जो पुरातत्व विभाग है उनके पास जो आज चीजें मौजूद हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, उस समय जो संस्कृति थी उसकी क्या विशेषताएं थी, उस समय जो इतिहास रहा उसमें बेसिक संस्कृति के प्रति क्या लगाव था, ये सारा इतिहास हम इसमें पढ़ते हैं, नॉलेजेबल चीज है। लिटरेचर इंग्लिश, इंग्लिश में स्पेशलाइजेशन हो जाता है एक तरीके से। यहाँ पर हम कॉमन इंग्लिश पढ़ते हैं, जर्नल इंग्लिश पढ़ते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शनली यदि अंग्रेजी को चुनते हैं तो इसमें विशेष तौर पर सारी चीजें हमें मिलने को अंग्रेजी से संबंधित हम लोग विशेषज्ञ की तरफ चले जाते हैं। ऐसे लिटरेचर हिंदी की बात करें, विशेष हिंदी की बात करें, अनिवार्य हिंदी में तो हम लोग बहुत सामान्य चीजें पढ़ते हैं, लेकिन लिटरेचर हिंदी की बात करें तो इसमें हम लोग हिंदी को बहुत डीप से पढ़ते हैं, हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं, इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित सारी चीजें आती हैं। इसमें मैक्रो और माइक्रो दो प्रकार के हैं अर्थशास्त्र के भाग, अपने यहाँ भी दो ही चलती हैं, इसमें भी दो पेपर चलते हैं, पहला थ्योरिकल पार्ट और दूसरा प्रैक्टिकली पार्ट। प्रैक्टिकली पार्ट की हम लोग बात करें या न्यूमेरिकल पार्ट की बात करें तो इसमें भी थोड़ी सी डेरिवेशन आपको देखने को मिलती है। इतिहास की बात करें तो आपने एसएसटी में बहुत सारी, जैसे ब्रिटेन का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, अपने मुसोलिनी की बात करें हम लोग, बहुत सारे यूरोपीय कंट्रीज की बात करें, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, इंडियन फ्रीडम की बात करें, तो ये सारे टॉपिक्स इतिहास के हैं। इतिहास में बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में जानना, यानी कि जो बीत चुका है उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये सारा घटनाक्रम इतिहास में आता है। बेसिकली हमारे 11th-12th में यूरोप और इंडियन हिस्ट्री हमारे यहाँ आती है, फॉरेन और इंडियन हिस्ट्री आती है। इसमें पूरी डिटेल से आपको इसमें बताया जाएगा। तो सब्जेक्ट्स की नॉलेज कला वर्ग की भी आपको हो चुकी होगी। इसमें 3 तो कंपल्सरी हो गए, 2 आप इसमें से चुन सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप लेना क्या चाहते हैं। इसमें एक कला वर्ग में एक चीज रह गई, वो है कंप्यूटर। कला वर्ग में आप कंप्यूटर भी चुन सकते हैं। ये भी कला वर्ग का ही भाग है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन है, जो विद्यार्थी कंप्यूटर लेंगे उन्हें राजनीति विज्ञान नहीं मिलेगा। राजनीति विज्ञान लेने वालों को कंप्यूटर नहीं मिलेगा और कंप्यूटर लेने वालों को राजनीति विज्ञान नहीं मिलेगा। ये भी एक प्रकार का ऑप्शन आपके पास है। कला वर्ग के विद्यार्थी कंप्यूटर में जाना चाहते हैं तो राजनीति नहीं पढ़ने को मिलेगी, राजनीति लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर नहीं मिलेगा उनको। इसके बाद आता है वाणिज्य वर्ग। वाणिज्य वर्ग की बात करें तो इसमें भी हिंदी, अंग्रेजी, ये तो आपके हो गए कंपल्सरी। तीसरा ऑप्शन है आपके कंप्यूटर, बीओ, जिसे हम लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित इसमें आता है सिस्टम। ये बेसिकली अर्थशास्त्र का ही पार्ट है, अर्थशास्त्र का ही भाग है। और फिर बचा अकाउंटेंसी। लेखा शास्त्र, ये ऑप्शन इसमें हो गए। इसमें 2 तो आपके कंपल्सरी हो गए और 3 सब्जेक्ट अपने यहां से चुन सकते हैं। इसमें अकाउंटेंसी हो सकती है, लेखा शास्त्र और कंप्यूटर अपने यहाँ है। इसमें बीओ अर्थशास्त्र है, अकाउंटेंसी है और कंप्यूटर इसमें तीसरा सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र के बारे में, बीओ के बारे में, अर्थशास्त्र की बात तो हम कर चुके हैं। बीओ की यदि हम बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नया नाम है। बिजनेस मैनेजमेंट भी इसे कहते हैं। इसे कंपनी से संबंधित रूल, रेगुलेशन
और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें बताया गया है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंपनी के अधिकार, कंपनी कैसे लीगल एडवाइजर प्रोवाइड करवा सकती है, लीगल इश्यूज क्या होते हैं, एक बिजनेसमैन को क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए, एक कंपनी को बनाने के लिए कौन सी शर्तें हैं, कंपनी किस प्रकार से कार्य करती है, बाजार क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से बिजनेस करना चाहिए। यूं कहें बिजनेस से संबंधित जो भी चीजें हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे कंपनी हो, कंपनी के अधिकार हो, उपभोक्ता के अधिकार हो, ये सारी चीजें बीओ में आएंगी। लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, अकाउंट से संबंधित क्या है, कैसे है, पूरा अकाउंट्स का लेखा जोखा। अभी तो 10th में नहीं चलता, पहले 3 से 4 चैप्टर 10th के लास्ट में जोड़े जाते थे लेखा शास्त्र से संबंधित। आपने एटीएम में देखा होगा, आपके पास मोबाइल में अकाउंट्स का मैसेज आता होगा, डेबिट क्रेडिट। तो ये सारी चीजें अकाउंट से संबंधित, कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, कितने प्रकार की कंपनियां होती हैं, कितने प्रकार से अकाउंट्स को होल्ड किया जा सकता है, कितने प्रकार से एक्टिव किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप लेखा शास्त्र में पढ़ते हैं। तो हमने तीनों वर्ग पढ़ लिए हैं, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग। इसको हमने डिटेल से देख लिया है। अब मुझे नहीं लगता किसी विद्यार्थी को ये कंफ्यूजन होगा कि उसे किस सेमेस्टर में जाने पर क्या पढ़ना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों सब्जेक्ट्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप ये चाहें कि मैं इसमें जाऊंगा और उसे मुझे कम पढ़ना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट्स को निरंतर समय देना होगा। सब अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी आप में अलग से महत्वता है। हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान को अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। वास्तव में ये पॉलिटिकल साइंस पॉलिस शब्द से बना है, पॉलिस से, और जिसका अर्थ है नगर राज्य। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको राजनीति विज्ञान सबसे पहले लिखना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस ती को बड़ा कर देते हैं। पॉलिटिकल साइंस सबसे पहले सब्जेक्ट्स को राइटिंग होना बहुत जरूरी है, लिखना आना बहुत जरूरी है। तो ये सब बहुत अच्छे से देख लें कि अशुद्धि ना हो। जिस सब्जेक्ट्स के आप एग्जाम देने वाले हैं और आपकी क्लास में कोई टीचर आते हैं और उन्हें जब ये नजर आता है कि बच्चे को विज्ञान, राजनीति नहीं लिखना आ रहा, तो वो राजनीति के बारे में क्या सीख सकेगा। तो सबसे पहले हमें राजनीति विज्ञान लिखते कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इसके बाद इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक शब्द निकला, वो था पॉलिस, जिसका उद्देश्य अर्थ क्या है, नगर राज्य। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग संपूर्ण तो संविधान पढ़ेंगे, संपूर्ण संविधान पढ़ेंगे। हम इसमें पर्यावरण के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आपका सवाल यहाँ पर हो सकता है कि सर ये पर्यावरण का मैटर तो ज्योग्राफी का था, भूगोल का था, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, इससे हमारा क्या लिंक है। पर्यावरण से आपका लिंक इस प्रकार से होगा क्योंकि राजनीति का विद्यार्थी शासन से जुड़ा हुआ होता है, प्रशासन से जुड़ा होता है, और प्रशासन में एक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका और संसद क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं। और यदि आपको पर्यावरण का नॉलेज नहीं हुआ तो आप किस प्रकार से नियम बना पाएंगे, किस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। इसीलिए आपको पर्यावरण की जानकारी होना बेहद जरूरी है। पर्यावरण के बाद हम इसमें समस्त संस्थाएं पढ़ते हैं, शासन से संबंधित संस्थाएं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सरकार। हमने 10th में ही पढ़ा था, सरकार के तीनों अंग हम लोग इसमें पढ़ते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्था पालिका। ये तीनों ही हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें सबसे बड़ी चीज वो पढ़ेंगे, वो है स्वतंत्रता आंदोलन। ये भी इसमें आएगा। इसमें जितने भी विचारधारा देने वाले दार्शनिक हुए हैं, ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
एग्जाम्पल महात्मा गांधी है, कार्ल मार्क्स है, अपने रूसो है, प्लेटो है, अरस्तु है, रामकृष्ण जी हैं, विवेकानंद जी हैं, राजा राम मोहन राय हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। ये सारे दार्शनिक जिन्होंने अपने दर्शन दिए, अपने विचार दिए, इसी का भाग है। इसके बाद हम लोग देखें तो जितने भी व्यवस्था सिद्धांत हैं या यूं कहें व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो साम्यवाद हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, ये सारी चीजें हम इसी में पढ़ते हैं। जितने भी भारत के पड़ोसियों से संबंध हैं, पड़ोसी संबंध यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी इसमें हम लोग पढ़ते हैं। पड़ोसियों से कैसे संबंध हैं, किस प्रकार के हमारे अधिकार हैं उनसे, किस प्रकार से वो हमें टैकल करते हैं, किस प्रकार से हम उनसे संबंध जोड़ सकते हैं, दूतावास क्या है, किस प्रकार की संधियां होती हैं, पड़ोसियों से हमारे क्या इश्यूज हैं, क्या इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए हैं, क्या होने बाकी हैं, ये सब। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, यूएनओ से संबंधित मान लीजिए, अपने आईएमएफ मान लीजिए, सब जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये अंतरराष्ट्रीय संगठन भी अपने ही सिलेबस का हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय संगठन। इसके बाद हम पढ़ते हैं समस्या। इस समस्या में आतंकवाद आता है, भ्रष्टाचार आता है, अपने यहाँ हिंसा आती है, अपने यहाँ नक्सलवाद आता है। ये सारी चीजें, आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय धरातल है और भारत इससे बहुत ज्यादा ग्रसित है, और इन समस्याओं को हम लोग पढ़ते हैं। आईएसआई है, सीरिया में आतंकवाद, देश पाकिस्तान है, अपने माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर इससे आगे हम लोग अगर देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आएगा वो है हमारे अधिकार। हमारे स्व अधिकारों में हम लोग मूल संविधान में 7 थे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमने इसमें से हटा दिया था। इसके बाद हम लोग हमारा पढ़ते हैं पूरा प्रशासन। इसमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, न्यायालय है, सरकार है, संसद है, विधानसभाएं हैं, महाधिवक्ता हैं, सारा स्ट्रक्चर इसी का भाग है। इसमें अधिकारों में हम लोग स्वतंत्रता, समानता, अपने यहाँ देखें तो बहुत सारी विचारधाराएं इसमें पढ़ते हैं। ये राजनीति का मोटा मोटा तथ्य हो गए कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरे 2 साल में। इसमें हम लोग सबसे ज्यादा जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है विदेशी विचारधाराएं, क्योंकि राजनीति में बहुत सारे विचार जो आए वो विदेश से ही आए। इसमें हम लोग विदेशों के शासन व्यवस्था की तुलना करेंगे, विदेशों की संरचना को पढ़ेंगे, विदेशों में शासन के प्रकार कैसे हैं, विदेशों में संसद किस प्रकार से चलती है और भारत में उससे क्या मिला है। हम लोग संविधान के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके सार को पढ़ेंगे और बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अब इसका हम लोग कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में भी राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। आज हम लोग अगर देखें तो राजनीति विज्ञान के बिना भारत में शायद ही ऐसा कोई कंपटीशन होगा। मेडिकल लाइन को विज्ञान वर्ग और वाणिज्य विज्ञान वर्ग को छोड़ दें, उसमें भी यदि जर्नल पेपर है तो राजनीति विज्ञान का भाग उसमें भी मिलेगा। राजनीति विज्ञान से संबंधित आपको प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, वर्तमान शासन से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, संविधान से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान के बिना कोई भी कंपटीशन आज की दुनिया में संभव नहीं है, और वर्तमान जीवन में भी हमें इसकी बहुत आवश्यकता होती है। विधानसभा भी, राजस्थान में विधानसभा में एक संकट की स्थिति है। माननीय श्री अशोक गहलोत साहब जो बहुमत परीक्षण करने की बात आ रही है, 14 तारीख को जो सत्र बुलाया गया है, ये सारा घटनाक्रम राजनीति विज्ञान के तहत ही आता है। किस प्रकार से सरकार बनेगी, किस प्रकार से सरकार को अल्पमत में लाया जा सकता है, किस प्रकार से सरकार गिरती है, किस प्रकार से चुनाव होते हैं, कौन करवाता है, कौन मान्यता देता है, किस प्रकार से सरकार को शपथ दिलाई जाएगी, सरकार में कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता, ये सारा घटनाक्रम राजनीति विज्ञान का ही भाग है। कल से हम इसकी पहली यूनिट का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।